हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जो टॉप एमसीक्यूज हैं आपके फ्लोरा एंड फाना के रिलेटेड। सो आप देखोगे जितने भी प्रीवियस ये क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सभी यहाँ पे लाए हैं। तो आप अपने क्वेश्चन सारे आंसर्स मार्क करते रहो और साथ साथ में आंसर्स अपने लिखें। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ बीन टर्न इनटू अ गोल्फ कोर्स नाउ। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं, चार ऑप्शंस: हेमिस, डैचिगम, नेस्लीम, काजीनाग। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, हमने आपको बताया था जो सलीम अली नेशनल पार्क है, इसे कन्वर्ट कर दिया है किसने? गोल्फ कोर्स में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। मर्सर लेक इज लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क। तो जो आपकी मर्सर लेक है वो आपको कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी? तो जो आपकी मर्सर लेक है ये कहाँ पे है? आपके ऑप्शन, चार ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सही है। तो वीडियो को यहाँ आप पॉज कर लें या तो आप साथ में आंसर अपने लिखते रहें। तो आपको जो मर्सर लेक दिखेगी वो आपको कहाँ दिखेगी? डैचिगम नेशनल पार्क, जिसे हम कश्मीरी होंगुल के नाम से बोलते हैं। ये आपको श्रीनगर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डैचिगम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड। तो काजीनाग नेशनल पार्क आपको कश्मीर जे.एंड.के में कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये कब आया था? 1992 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था। और ये किस लिए था? प्रोटेक्ट करने के लिए मार्कर वाइल्ड गोट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे आप, द फेमस सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जो आपको सलीम अली नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो सलीम अली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क? अभी हमने बात की कि ये आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में दिखने को मिलते हैं। डैचिगम नेशनल पार्क हो गया, या ये जितने भी हैं, ठीक है, डैचिगम, काजीनाग या सलीम अली, ये सारे आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। बस फ़र्क क्या है कि ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। काजीनाग की बात करें तो काजीनाग आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। जो डैचिगम है वो आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। सलीम अली आपको मेन श्रीनगर में देखने को मिलेगा। और जो आपका हेमिस है वो लद्दाख में है, तो अब उसे हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सलीम अली, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज। तो जो थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे हम और क्या बोलते हैं? थजवास बाल्टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये आपका जो है ये JKSSP ने पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कमिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। सो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं हेमिस नेशनल पार्क, डैचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क एंड काजीनाग नेशनल पार्क। सो आपको ऑप्शन मार्क करने हैं। ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था जब हम कर रहे थे। आपको जो पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप एक काम करें, जितने भी आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अगर आपको थोड़े से कहीं बेसिक में कुछ डाउट है, बेसिक कंसेप्ट में डाउट है, तो आप वहाँ पे हमारा पीछे जो लिंक में आपको दिख जाएगा, आप लिंक में जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब वापस हम इस पे आएँ तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 3 4 2 1। ठीक है, आपको ये कहाँ कैसे लगाने हैं? वैसे ईस्ट में। सबसे पहले आपको क्या दिख जाएगा? आपको सलीम अली नेशनल पार्क दिखेगा जो कि श्रीनगर में है। सलीम अली के बाद आपको काजीनाग दिख जाएगा, काजीनाग जो आपका बारामूला में देखने को मिलेगा। काजीनाग के बाद आपको डैचिगम देखने को मिल जाएगा जो कि पुलवामा में है। और उसके बाद आपको लास्ट हेमिस दिख जाएगा जो कि लद्दाख में है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ पार्ट ऑफ द हिंदू कुश हिमालय। तो हिंदू कुश हिमालय का इसमें से कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा जसरोटा नेशनल, सॉरी, इसका आपका आ जाएगा हिंदू कुश हिमालय। हिंदू कुश हिमालय यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको तिब्बत से कनेक्टेड एरिया आपको दिखेगा, हिंदू कुश हिमालय। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ बीन टर्न इनटू अ गोल्फ कोर्स नाउ। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि गोल्फ कोर्स कैसे बनाया गया है। तो सेम, सलीम अली नेशनल पार्क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी की अगर हम बात करें तो आपको जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी वो कौन सी है? तो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि जो सबसे बड़ी
कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। सो आपका जो यहाँ पे आंसर है ये आपका रहेगा। सो आपको यहाँ पे जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको क्या कौन सी दिखेगी, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। सो जो ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके ओवेरा और अरू दो विलेजेस हैं जिनके नाम पे ये पड़ा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया जो एरू वैली है पहलगाम में, पहलगाम कहाँ पे है, अनंतनाग सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, पहले आपका था जब लद्दाख यहाँ पे आता था, इसके अंडर आता था, जेएंडके के अंदर हम उसे काउंट करते थे, उस टाइम पे आपका हेमिस नेशनल पार्क था, ठीक है, जो सबसे बड़ा है आपका। बट अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ बात करें, यूटी की बात करें, तो आपका जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। किश्तवाड़ से 40 किलोमीटर दूर आपको यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी की बात कर रहा है, तो ये कौन सी देखने को मिलेगी आपको, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर हम इसकी बात करें जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे पहले ये कहाँ पे है, ठीक है। अब जो अगर हम बात करेंगे, आप 63 किलोमीटर जम्मू से दूर जाएं, ठीक है, तो ये आपको जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उज रिवर के पास देखने को मिलेगी। जसरोटा क्या है, जसरोटा एक गांव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, द स्टेट बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी इज। जो स्टेट बर्ड है यूके जे.एंड.के यूटी का वो है आपका खलीज पिजेंट। नेक्स्ट IUCN स्टेटस ऑफ हंगुल। हंगुल का IUCN स्टेटस जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिमालयन आइबेक्स। अब ये जो आपको दिख रहा होगा तो हिमालयन आइबेक्स है, ये क्या है आपकी एक गोट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है आपका, ये जो जो आपको गोट है ये क्या है, हिमालयन आइबेक्स, ये आपको गोट देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। सो फर्स्ट है, इट इज़ अ सेपरेट स्पीसीज फ्रॉम साइबेरियन अबेक्स, बिल्कुल सही। हिमालयन और साइबेरियन अबेक्स दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। अब IUCN की स्टेटस की बात करूँ कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं आता, ये आपका लीस्ट कंसर्न में आता है। ओके, सो आपको बताना था कि करेक्ट कौन सी है। ओके, यहाँ पे शायद से क्वेश्चन आपका गलत है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आएगा। ओके, बाकी आपकी ये जो है बाकी आपको सही दिखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका, Yangon lies in which of the following schedules of Wildlife Protection Act 1982। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको कौन से शेड्यूल में देखने को मिलेगा, ये आपको शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो आपको हंगुल दिखेगा ये आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इन कश्मीरी लैंग्वेज खलीज पीजेंट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ये जो खलीज पीजेंट है हम इसको कश्मीरी लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं, इसे हम कश्मीरी लैंग्वेज में वान कुकुर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मारखोर। तो अब आपको बताना है कि जो मारखोर है इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर हम इसमें मारखोर की बात करेंगे, हमने मारखोर का आप जब हमने पढ़ा था तो मारखोर के बारे में बताया था कि ये क्या था आपका, मारखोर आपके वर्ल्ड की वाइल्ड अगर हम गोट की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन गोट है ये। ओके, ये नेशनल एनिमल भी है पाकिस्तान का, ये भी आपको बताया था, ठीक है। और ये करंटली अंडर थ्रेट है, ठीक है। और ये अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें, ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं आता है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, नियर थ्रेटन में आ जाएगा IUCN। सो बाकी सारी सही हैं, सही कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें थोड़ी चिनार की, ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी फौना की बात की, फ्लोरा की भी कर लेते हैं, टाइम कम है तो जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी तैयारी है वो देख लें।
जिनकी नहीं है तो उनके लिए हम टॉपिक बना लेंगे, वो जस्ट अभी देखेंगे क्योंकि पेपर आने वाला है, तो अभी हम सिर्फ MCQ सीरीज़ पे ही फोकस करेंगे। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द चिनार ट्री। चिनार को पर्शियन में क्या बोलते हैं? ऑन फायर। यस, चिनार को हम क्या बोलते हैं? ऑन फायर बोलते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक चिनार का क्या है आपका? प्लांटस ओरिएंटालिस। बिल्कुल सही, ये नाम भी बिल्कुल सही है। इसको हम किंग ऑफ ट्रीज भी बोलते हैं कश्मीर में, ये भी बिल्कुल सही है। ये एक एवरग्रीन ट्री है? नो, इट इज़ अ डिसीडियस ट्री। ओके, सो ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखोगे आप, अ सब्सटेंस नोन एज टैक्सोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्सास वेलिचानिया इन J&K इज यूज्ड एज। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस टैक्सोल, ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है? टेक्सास वेलिशियाना J&K में। ये क्या है? एज अ एंटी कैंसर ड्रग के लिए हम इस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेफ्रॉन। अब सेफ्रॉन के बारे में आपको बताना है। सेफ्रॉन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम सबसे पहले आपको देखने ही से ही मिल गया होगा, ठीक है, कि हम इसे सिल्वर जस्ट नहीं गोल्डन जस्ट बोलते थे। ओके, बाकी तो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी नहीं, तो आपको जस्ट ये दिख जाएगा। अगर आपने हमारा क्रॉप्स टॉपिक पढ़ा है तो बहुत सही, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर जिनकी लग रहा है गलत है वो कहीं से भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारा चैनल ही देखें वो। इट्स कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर जेस, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट आपका कि इसे GI टैग मिला है, बिल्कुल ये भी मिला है। इट इज़ नोन एज बहुकम इन एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर, ये भी बिल्कुल सही है। सो आपका कौन सा गलत है कि इसे सिल्वर जेस नहीं गोल्डन जेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको सब देखने को मिलेगा, आइबेक्स दिखेगा, ब्राउन बियर दिख जाएगा, लेपर्ड दिख जाएगा, बट आपको J&K में टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आप भी देखोगे ये जो हमने क्वेश्चन MCQ डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये सभी MCQs आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पेपर में। तो आपकी अगर तैयारी है, सब जिनके क्वेश्चंस सारे सही हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिनको लग रहा है वो जस्ट अभी ये काम करें, न्यू न्यू कुछ मत पढ़ें, जो चीज़ें पढ़ी हैं MCQs लगाएं, बस उसी को प्रैक्टिस करें। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को, एंड थैंक यू सो मच।